सर्दी में इजाफा होते ही सादिकाबाद लंडा बाजार की रौनकें बहाल। मजीद जानते हैं वसीम से। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफा होते ही शहर सादिकाबाद के लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। शहरी जो हैं, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई जो है वो काफ़ी अरूज पर नज़र आ रही है। लंडा बाजार की रौनकों के साथ साथ मुख्तलिफ दुकानों पर जो है मुख्तलिफ रंगारंग के मलबूसात भी सजा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? महंगाई तो पूरे मुल्क में ही है, यहाँ पे भी महंगाई है, पर फिर भी ठीक है। बाजार से चीज़ें हम ले रहे हैं 4000 5000 रुपये की, वो चीज़ें हमें मिल रही है यहाँ से 100 की 150 की 200 रुपये की। पिछले साल ये चीज़ें हमें 100 में मिल जाती थी, पर महंगाई से हिसाब से फिर भी बहुत मुनासिब मिल रही हैं। हमने कुछ यहाँ से सामान की ख़रीदारी की है, कुछ जोगर वगैरह ख़रीदे हैं, कुछ जैकेटें ख़रीदी हैं, कुछ ट्राउज़र ख़रीदे हैं बच्चों के लिए, कुछ बेडशीट वगैरह ख़रीदी हैं। लंडे में माशाल्लाह बहुत सी आइटम हैं, पर ये भी बैठे हुए हैं बेचारे रोज़ी करने के लिए। पर महंगाई तो महंगाई है, कुछ दुकानदार भी एहसास कर रहे हैं, कुछ पीछे से भी महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से ख़रीदारी जो मुश्किल हो गई है। फिर भी अवाम जो है ज़ौक़ दर ज़ौक़ चले आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। माशाल्लाह लंडे की रौनकें बहाल हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ख़रीदार की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि लंडा बाज़ार की रौनकें तो बहाल हैं ही सी, लेकिन महंगाई की अगर बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो महंगाई है वो काफ़ी अरूज पर है। एक तो यहाँ पर हम जो चीज़ें भी ख़रीदने के लिए आए हैं इंशाल्लाह वो ख़रीद कर ही जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल आप जो माल लेकर आए हैं उसमें क्या इजाफा है, क्या कमी, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि हर साल सादिकाबाद के लंडे बाज़ार में लंडा लगता है, और इस साल भी सादिकाबाद के लंडे बाज़ार में लंडा लगा हुआ है। पिछले साल जो सी गट हमें मिलती थी 30,000 की, वो इस साल मिली हमें 50,000 की, ठीक है ना। तो कस्टमर को हम अगर 100 वाली चीज़ का 110 रुपये बोल देते हैं तो कस्टमर हमारी दुकान से चल जाता है, दुकान से माल की खरीदो फरोख्त नहीं करता, ठीक है। ये हमें भी 10-20 रुपये महंगा होता है हर साल माल। ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह हैं, दुकानों के अखराजात हैं, और उसके बाद 100 मसले मसाइल होते हैं। हमारा भी कारोबार इसी जगह से चलता है, इसी लंडे से हम कमा कर लेकर जाते हैं, और हमारा लंडे के अलावा और कोई वसीला नहीं है। तो दुकानदार की भी मजबूरी है, कस्टमर की भी मजबूरी है। पिछले साल जो सी चीज़ कस्टमर को 50 की मिलती थी, इस दफ़ा 70-80 रुपये की मिल रही है। कस्टमर भी अपनी बात में सच खड़े हैं, अपने हक में हैं, तो दुकानदार भी क्या करे, दुकानदार मजबूर है। इस वजह से ये दुकानदार भी महंगा कर बेच रहे हैं, उनको महंगा आता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने दुकानदार की भी बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि कस्टमर जो है वो अगर 50 की चीज़ हो तो वो कहता है कि हमें 20 में मिल जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले साल जो हमने माल लिया था वो हमें मिला था, एक गाठ जो थी वो 30,000 की मिली थी। इस साल जो हमने वही गाठ ली है वो हमें मिली है 50 से 60,000 के दरमियान में। तो हम कैसे अपना जो मुनाफा छोड़ सकते हैं? लेकिन कुछ कस्टमर को भी चाहिए कि वो भी कुछ हमारे साथ मेहरबानी करे, ताउन करे। हम भी उनके साथ ताउन करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी है मिलजुल कर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कारोबार भी आगे चलेगा और कस्टमर भी अपनी चीज़ लेकर यहाँ से जाएगा।